हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे कट लेंस। मींस मैंने पहले क्या किया, सिंगल लेंस की बात की, फिर मैंने कहा अगर कॉम्बिनेशन है तो कैसे काम करना है। अब अगर एक मेरे पास लेंस है और सपोज कर लीजिए लेंस जो है ये है, पहले कॉन्वेक्स की बात करते हैं, थोड़ा सही से रहता है, मैंने ऑलवेज आपको कहा ही है। मैं इस लेंस को आइदर अबाउट दिस एक्सिस मींस वर्टिकल एक्सिस और अबाउट दिस एक्सिस अगर कट कर दूं तो क्या होगा। अगर अबाउट वर्टिकल एक्सिस कट करता हूं तो मेरे पास दो पीस आ जाएंगे, एक पीस ये होगा और एक पीस ये होगा। राइट बच्चा जी। अगर मैं इसको अबाउट दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस कट करता हूं तो मेरे पास कट पीसेस ये आ जाएंगे। चलो यहां बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास ये कट पीसेस आ जाएंगे। राइट, कोई डाउट हो बच्चा जी। पहली बात, लेंस को मैंने कट कर दिया अब लाइक दिस। अगर इसकी फोकल लेंथ f है तो दो पार्ट बने हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। यहां पर भी पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट बने। अभी चेक कर लो, ये इनको 3 और 4 नाम दे दो ताकि कोई कंफ्यूजन बीच में ना रहे। अब इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी अगर ये मान लो सपोज कर लो इक्वी कॉन्वेक्स या बाई कॉन्वेक्स, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस था, दोनों तरफ रेडियस कर्वेचर बराबर थी, तो इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी। अगर उसकी फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, 1/f 1 कर देता हूं मैं, सिंपल फॉर्मूला, एक पॉजिटिव आ जाएगी और एक नेगेटिव आ जाएगी, किसी की भी निकाल दो, इधर से ही मान लेते हैं। चलो तो ये इधर से जब जा रहे हो तो पॉजिटिव है, 1/r माइनस 1/∞ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r, 1/f1 आ गई है। और इसकी मैं f बता रहा हूं, ये f कब है भाई, व्हाट इज 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r माइनस 1/r, सॉल्व करके म्यू माइनस 1/r और ऊपर एक 2 आ जाएगा साथ में। इस f1 से इसको कंपेयर कर लें, देख लो भाई, इस f1 से इसको कंपेयर कर लें, ठीक है, कितनी बनती है चेक कर लो भाई। यहां से अगर मैं दोनों को कंपेयर करता हूं तो जो 1/f है वो कितनी आ रही है, 2 इंटू 1/f1 आ रही है, चेक कर लो। 1/f है, 2 का फैक्टर और 1/f1 आ रही है। फ्रॉम हेयर व्हाट इज f1, 2f आ गई। इसका मतलब इसकी फोकल लेंथ भी 2 है और इसकी फोकल लेंथ भी 2f है। इसकी फोकल लेंथ भी 2f है और इसकी फोकल लेंथ भी 2f है अगर इसकी f थी, लेकिन यहां पर इसकी फोकल लेंथ भी f रहेगी और इसकी फोकल लेंथ भी f रहेगी। मैंने इसके बेस पे बात की, ओरिजिनल वाले के बेस पे बात की है कि अगर मैंने इसको अलोंग वर्टिकल एक्सिस कट किया तो ये दो पार्ट बनेंगे P1 P2, अगर अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस कट किया तो दो पार्ट बनेंगे P1 P2। मैंने कहा अगर इसकी फोकल लेंथ f है तो ये फॉर्मूला फोकल लेंथ f का है। मैंने इसको यहां 1/f1, मेरे कॉन्फ़िगरेशन ये बताती है ये 1/f1 होगी, सो फ्रॉम हियर 1/f इज इक्वल टू 2 का फैक्टर आ जाएगा, बाकी 1/f1, तो f1 2f आ गई है। इसका मतलब ये भी 2f है, ये भी 2f है। अब अगर मैं इनको ज्वाइन करता हूं आइदर दिस वे, या चलो आगे लिखता हूं। अब अगर मैं इनको ज्वाइन करता हूं, राइट बच्चा जी, इसको रब कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। लो जी, मैंने क्या कहा, अब मैं इनको अगर ज्वाइन करता हूं, पहले ऊपर वाले पार्ट की बात कर रहा हूं, इनको मैंने आइदर दिस वे ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया भी मैंने इनको ऐसे, या इनको मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया, ऊपर को रख दो, क्या दिक्कत है, लाइक दिस, ये ज्वाइन कर दिया। अब दिस इज योर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, सो 1/f इफेक्टिव क्या बनेगी भाई, 1/2f प्लस 1/2f इज इक्वल टू 1/f, f इफेक्टिव इज इक्वल टू f आ जाएगी दोनों ही केसेस में, दोनों ही केसेस में। चेक कर लो, वही वो ऊपर का वो नीचे का है तो एक ही चीज। अब यहां की बात करते हैं। अगर तो मैंने इनको रखा है भाई ऐसे, दो पॉसिबिलिटी हैं, और या फिर मैंने इनको रखा है ऐसे, यहां पर आज दो पॉसिबिलिटी हैं, लाइक दिस
और लाइक दिस। अगर मैंने इनको ऐसे रखा है, दोनों पॉसिबिलिटी है भाई मेरे पास, चेक कर लो, दोनों पॉसिबिलिटी हैं, आइदर दिस और दिस। इस केस में क्या होगा, व्हाट इज 1 अपॉन इफेक्टिव, 1 बाई एफ प्लस 1 बाई एफ इज इक्वल टू 2 बाई एफ। व्हाट इज एफ इफेक्टिव, एफ बाई 2, आधी हो जाएगी फोकल लेंथ। अगर इस केस की बात कर रहा हूं तो 1 बाई एफ इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 बाई एफ माइनस 1 बाई एफ, 0 आ जाएगी, इंफिनिटी हो जाएगी। मीन एज ए ग्लास प्लेट काम करेगा ये। देख लो भाई, यहां तो कोई डाउट हो आपको। अभी मैं इसके न्यूमेरिकल से अलग मुझे एक चीज और पढ़नी है थोड़ा सा लेंस के बारे में, क्योंकि ये जो पोर्शन है, या मतलब ये जो कटिंग वाला पोर्शन जो मैंने ऐसे कट किया है, ये थोड़ा सा मुझे सोचने पे मजबूर करता है। तो लेंस के पहले लेंस की वर्किंग की बात करते हैं। हालांकि मैं पढ़ कर आया हूं सारा, लेकिन थोड़ा सा उसको दोबारा फिर करना चाहता हूं मैं। ये चलो यही बना देते हैं। अभी तक मैं क्या पढ़ कर आया हूं कि ये मेरे पास एक लेंस है, ये इसकी ऑप्टिक एक्सिस है, मैंने एक ऑब्जेक्ट यहां रख दिया। मेरे को क्या बताया गया था, एक बीम पैरेलल चलेगी, एक यहां से पास करेगी, ये ऐसे जाएगी, इसकी मजबूरी है फोकस में से पास करना, ये दोनों कहीं जाके मिल जाएंगी, ये यहां मिल गई भी दोनों। तो अगर ये आपका बी है और ये ए है, तो ये ए डैश है, तो ये बी डैश है। यही है बच्चा जी, देख लो, चेक कर लो, यही पढ़कर आए हैं। लेकिन यहां पर रे पूरे लेंस में से जा रही हैं, रे ऐसे भी जा रही हैं, लाइक दिस, रेज ऐसे भी जा रही हैं, लाइक दिस, रेज लास्ट वाले पॉइंट से भी जा रही हैं, लाइक दिस, ऐसी रे ऊपर से और भी जा रही हैं रे, लाइक दिस। वो फोकस में से पास लेके जाके मीट वहीं करेंगे, एंड सो ऑन। लेकिन मैंने सिर्फ अभी तक आपको जो अपर पोर्शन था वहां से 3 रेज से आपको बनाना सिखाया था इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्योंकि देखो, पहले मैंने चीजों को अंडरस्टैंड करना था, लेकिन मैं कह रहा हूं यहां से लेंस के सारे पोर्शन में से रेज यहां पहुंचेंगी, ऐसे ही इस पॉइंट के लिए जो पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग यहां होगा, सारे पोर्शन में से रेज पहुंचेंगी। अब अगर मैं इस लोअर हाफ पोर्शन को ब्लैकेंड कर दूंगा, मींस इसको ब्लॉक कर दूंगा, तो रेज सिर्फ ऊपर से जाएंगी, नीचे से नहीं जाएंगी। ये सिर्फ पोर्शन ब्लॉक हुआ है, लेकिन इमेज वही बनेगा, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ये कंसेप्ट मुझे यूज करना है। अब ये जो बेसिक है, अभी तक मैंने ये पढ़ा नहीं। मैंने कहा अगर मैं इस पोर्शन को यहां पे कवर कर दूं तो चेक करो, यही चीज नहीं बन गई। तभी तो इसकी फोकल लेंथ एफ लिखी है मैंने। ऐसे ही अगर मैं ऊपर वाले को कर दूंगा तो नीचे वाले से, ऊपर वाले को कवर करूंगा तो नीचे से बन जाएगा इमेज। तभी इसको भी एफ दिया मैंने नाम। काम वही करेंगे, पोर्शन ऊपर नीचे वाले काम वही करेंगे जो पूरा लेंस काम कर रहा था। इसलिए मैंने फोकल लेंथ को नाम यहां एफ एफ दिया है, और यहां फोकल लेंथ मैंने चेंज की थी। देख लीजिए, आपके सामने है, कोई डाउट हो। अब ये जो कंसेप्ट है ये मुझे यूज करना है। एक इसका कर देते हैं न्यूमेरिकल, एक इसका कर देते ताकि हमारा काम चल जाए। ठीक है, लो चलिए बेटा आगे देख लो। ये बात समझ आ रही है आपको? अब न्यूमेरिकल्स करते हैं ताकि हमें कंसेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाए। राइट, क्वेश्चन देखो बेटा। एक मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। एफ कितनी है इसकी? 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। राइट बच्चा जी? इसके 2 पार्ट बनाए मैंने। एक पार्ट ये बना दिया और एक पार्ट ये बना दिया। दोनों पार्ट के अंदर गैप दे दिया मैंने कितना? 1 सेंटीमीटर का गैप दे दिया। दिस गैप इज 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का गैप है। मतलब ये इसकी एक्सिस थी, पहले दोनों को कट किया ऊपर नीचे, और फिर दोनों में गैप दे दिया है 1 सेंटीमीटर का। मतलब पहले जुड़े पड़े थे यहां तक, अब ऐसे कर दिया ऊपर नीचे।
एक ऑब्जेक्ट रखा है मैंने यहां पर, ऑब्जेक्ट रखा है मैंने यहां पर, ठीक है बच्चा जी, एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, यहां से 30 सेंटीमीटर पे प्लेस किया अभी, 30 सेंटीमीटर पे, एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। फाइंड स्प्रेड ऑफ इमेज, इमेज कहां से कहां तक नजर आएगा वो मुझे बताना है, स्प्रेड ऑफ इमेज बताना है। जब इसको ध्यान से देखो, जब इस लेंस को कट करते हैं हम, जब इसको कट करते हैं बेसिकली एक्सिस से ही कट करते हैं, इट मीन जो अपर वाला पोर्शन है उसकी एक्सिस तो ये है, अपर वाले पोर्शन की एक्सिस ये है भाई, और नीचे वाले की, अब नीचे वाले की अभी बनाता नहीं मैं, ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब ये वाली बात होगी, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया बेसिकली, ये मैं पढ़कर आया हूं कि जो पॉइंट है उसका अगर कोऑर्डिनेट है तो इसका साइज हो जाएगा। क्या बता रखा है भी मुझे, तो पहले डिस्टेंस मुझे पता है u, फोकल लेंथ 20 दी हुई है, पहले ये देख ले इमेज कहां बनेगा, सो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, 1/20 प्लस 1/-30, 60 एलसीएम आ गया बच्चा जी, तो ये बन जाएगा 3 माइनस 2, v इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ये 20 है, तो जब मैंने 20 इतना बनाया है तो रफली 60 मेरा इतना बनेगा भाई, ठीक हो गया, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट वो तो बनाने शेप तो देनी पड़ेगी ना। अब व्हाट विल बी मैग्निफिकेशन, दैट इज v बाई यू, v कितना है भाई 60 आ रहा है, u कितना है भाई, कितना आ रहा है u कितना है बच्चा जी आपका u सॉरी 30 माइनस 30, मीन -2 की मैग्निफिकेशन है। ये क्या होती है, HI बाई HO भी होती है, HO ध्यान से देखो, ये मैंने कहा 1 सेंटीमीटर है, तो ये 0.5 सेंटीमीटर रह जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो व्हाट इज HI, मैग्निफिकेशन -2 इंटू 0.5 इज इक्वल टू -1 सेंटीमीटर, मीन्स इस एक्सिस से 1 सेंटीमीटर तक ऊपर। पहली बात तो यह है, इसका कोऑर्डिनेट यहां, अब देखो सारा काम मैंने अपनी बेसिक नॉलेज से किया है, मुझे क्योंकि मैंने कहा ये पूरा लेंस है, पूरा लेंस है तो फॉर्मूला लगा दिया। अब मैंने कहा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है तो मुझे साइज ऑफ इमेज भी चाहिए, वो निकाल दिया 1 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर पे जाके 1 सेंटीमीटर का पहले हाइट बना लो अपनी, सबसे पहला काम ये करोगे। अब यहां से एक रे चलेगी भाई, ठीक है, कहां से पास करती है वो, यहां से पास करती है, राइट, यहां से पास करती हुई वो यहां चलेगी भाई, यहां मिल जाएगी। बाकी तो रेज कितनी भी चला लो आप, बाकी तो आपके हाथ में, उनको मिलाना वही है आपने। एक रे ये गई, एक रे ये गई, एक रे ये गई, एक रे ये गई। अब नीचे वाले की बात कर लेते हैं, अब नीचे वाले के लेंस के हिसाब से बात कर लेते हैं, इसकी एक्सिस ये बनेगी भाई, वो तो कैलकुलेशन सेम रहेंगी, बस यहां क्या पता लगा मेरे को, इमेज इन्वर्टेड बनता है, देख लो नीचे वाले का ऊपर बना था, अब इस एक्सिस के लिए वही ऑब्जेक्ट कहां आ गया, ऊपर आ गया, इसका नीचे एग्जैक्टली सेम प्लेस पे बनेगा, उतना ही साइज बनेगा, वो थोड़ा ना चेंज हो जाएगा। तो यहां से भी एक, तो यहां से निकालोगे आप, इसको यहां लाके मिला दो, ठीक हो गया बच्चा जी। बाकी तो और कहीं से ले जाओ, यहां से ले जाओ, लेंस में कहीं से ले जाओ, उसको लाके आपने मिलाना यही है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूं, वो मेरी थ्योरी में पढ़ चुका हूं मैं। तो 1 सेंटीमीटर ये है, 1 सेंटीमीटर ये है, और ये कितने, ये भी 1 सेंटीमीटर है, तो व्हाट इज द टोटल स्प्रेड ऑफ इमेज, कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, कोई डाउट हो। सिर्फ मैंने क्या किया, यहां पर ध्यान से देखो, पूरे 2 लेंस बन गए हैं, ऊपर अलग काम किया, नीचे अलग काम किया, ये कॉन्फ़िगरेशन सारी सेम थी मेरे पास। इसका मतलब ये जो आपका ये जो गैप है, इसकी वजह से ये जो गैप है वो 3 सेंटीमीटर, अगर यहां कोई मैं बल्ब वगैरह रख दूंगा तो वो 3 सेंटीमीटर में मुझे उसकी रोशनी नजर आएगी थ्रू दिस लेंस, या ये जो गैप है वो 3 सेंटीमीटर का नजर आएगा, या अगर कुछ मैंने रखा हुआ है तो वो इतना बड़ा नजर आएगा। बस कुछ बुक्स में ऐसे भी किया हुआ है कि भी ये ट्रायंगल, एक यहां से पॉइंट ये O मान लिया इसको C1, इसको C2, ये OC1 C2 हो गया और ये I1 I2 हो गया। ट्रायंगल OC1 C2 एंड OI1 I2 आर सिमिलर, उससे लगा रखा है।
ये 30 है, ये 60 है, टोटल डिस्टेंस 90 हो गया बेस वाइज। तो 30 का 90 बना है, 30 का 30 था पहले, ये अब ये 90 बन गया। तो ये तो आ गया 1 सेंटीमीटर का 3 सेंटीमीटर, 3 टाइम्स तो आ गया। चाहे ट्रायंगल सिमिलर करके कर लो आप भाई, क्या आ जाएगा सिमिलर, चलो उससे करते हैं। तो क्या आ जाएगा ये, इन ट्रायंगल ओ C1 C2 एंड ओ I1 I2, ठीक है जी, इसमें भी कर लेते हैं। चलो क्या बन जाएगा भाई आपके पास, जो ट्रायंगल आपकी C1 C2 बाय I1 I2 इज इक्वल टू ओ, ये वाला फैक्टर 30 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय ये वाला फैक्टर 90 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो 1/3 आएगा सॉल्व करके ये। सो व्हाट इज I1 I2, 3 C1 C2 और 3 इंटू 1 सेंटीमीटर बराबर है 3 सेंटीमीटर। चाहे ऐसे कर लो, एक ही बात है, आपकी मर्जी, जैसी मर्जी करो, इट इज अप टू यू। कोई डाउट हो बच्चा जी? चलें आगे, एक और न्यूमेरिकल करते हैं। अभी मैंने इसको ऐसे शिफ्ट किया है, अब ऐसे शिफ्ट करके देख लेते हैं। मैंने क्या कहा, अभी मैंने इसको ऐसे शिफ्ट किया, अब इसको ऐसे शिफ्ट करके देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है f। मैंने उसको सेंटर से कट किया, ठीक है। अब जब कट किया मैंने, अब मैं बना रहा हूं फिगर को कि मेरे पास एक ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मैंने, और ये एक्सिस है, राइट। ऊपर वाला पोर्शन ये रहा, दिस इज माय अपर पोर्शन लाइक दिस, और ये मेरा लोअर पोर्शन है भाई, दिस इज माय लोअर पोर्शन लाइक दिस, ठीक हो गया। थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं मैं, क्योंकि पोर्शन छोटे बन गए हैं मुझसे। थोड़ा सा बड़ा बनाओ पोर्शन को, थोड़ा सा बड़ा बनाओ पोर्शन को, लाइक दिस, लाइक दिस। और एक ये स्क्रीन रखी हुई है, स्क्रीन का और ऑब्जेक्ट का गैप फिक्स है, दैट इज 1.8 मीटर। ये गैप फिक्स है भाई, दिस इज 1.8 मीटर। कहता है दोनों में से एक लेंस की मैग्निफिकेशन कितनी है, वो 2 है। दोनों में से एक लेंस की मैग्निफिकेशन 2 है भाई। मुझे नहीं पता इसकी, किसी की नहीं पता, मुझे नहीं पता कुछ भी। और इस ऑब्जेक्ट का ड्यू टू बोथ द लेंस इमेज इसी स्क्रीन के ऊपर बन रहा है, ये तो फिक्स हो गया। इमेज दोनों के यहां बन रहे हैं। कहता है मुझे रे डायग्राम बना के दिखाओ, क्या बनेगी, राइट। अब मैग्निफिकेशन 2 जो है, आराम से सुनो, मोर देन 1 है। व्हाट इज m, दैट इज v बाय u। अगर v बड़ा होगा तभी मोर देन 1 आएगी, और v बड़ा किस में है, सेकंड वाले में है। चेक कर लो भाई, ये भी नजर आ रहा आपको। इट मींस इसकी मैग्निफिकेशन 2 है। मैग्नीट्यूड वाइज बात की है मैंने, डायरेक्शन वाइज बात नहीं की बिल्कुल भी अभी। इसका मतलब v इज इक्वल टू एम यू है मैग्नीट्यूड वाइज। कितनी है, 2 है, तो v इज इक्वल टू 2u आ गया मैग्नीट्यूड वाइज। चेक कर लो भाई, सॉरी, हाँ ठीक है 2u, गलत नहीं किया मैंने, हाँ ठीक है। अगर मैं u को x सपोज कर रहा हूं, इस डिस्टेंस को x सपोज कर लूं, तो ये डिस्टेंस 2x हो जाएगा भाई। चेक कर लो जरा, सारी बातें वहीं से चेक कर रहा हूं। इसका मतलब जो 3x है वो 1.8 है, और x इज इक्वल टू 0.6 मीटर है। लगाओ पहले वाले पे फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। 1/v कितना है भाई, इसका डबल हो जाएगा 1.2 मीटर, क्योंकि इधर पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/f, मुझे पता नहीं है, प्लस 1 माइनस 0.6। कोई डाउट हो बच्चा जी, चेक कर लो, क्योंकि x कितना आ रहा है 0.6, तो ये u माइनस 0.6 है, ये 1.2। पहले लेंस की बात कर रहा हूं, तो फर्स्ट लेंस की बात कर रहा हूं। तो व्हाट इज 1/f इज इक्वल टू 1/1.2 माइनस, सॉरी गड़बड़ तो नहीं कर दी, नहीं मैंने मैंने इसको सॉल्व क्यों किया, मुझे ये, चलो दो बार कर देते हैं, कोई बात नहीं। माइनस प्लस बन जाएगा 1.6, सॉरी 0.6,
मुझे इस स्टेप की जरूरत थी ही नहीं, इन दोनों स्टेप की जरूरत नहीं थी, सीधा ही करता 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस माइनस प्लस 1। तो इस स्टेप की जरूरत नहीं थी, मैंने वैसे ही कर दी स्टेप, क्योंकि रूटीन में करते हैं तो वैसे ही कर दिए। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा 1.2, तो दिस इज 1 + 2 इज इक्वल टू 3/1.2 1/f, और f इज इक्वल टू 0.4 मीटर, फोकल लेंथ 0.4 मीटर। और ये मैं भी पढ़ कर आया हूं, जब लेंस को ऐसे कट करते हैं तो फोकल लेंथ इसकी भी 0.4 मीटर होगी। f कितना आ गया बच्चा जी? 0.4 मीटर, वो दोनों के लिए ध्यान रखना। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। मान लो इन दोनों के बीच का गैप है d, इन दोनों के बीच का गैप कितना है बच्चा जी? d। तो व्हाट विल बी नाउ योर u फॉर द नेक्स्ट वन? x + d बन जाएगा, और इधर 2x - d बन जाएगा। लगाओ फॉर्मूला सेकंड के लिए। सो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यही है बच्चा जी। मुझे क्या निकालना है? अब सब कुछ ही निकालना है। 1/f 0.4, 1/v, v कितना? 2x - d, 2x - d मीन्स 1.2 - d, माइनस क्या है भाई? ये माइनस साइन यहां पर भी पड़ी है एक, क्योंकि उल्टा लगेगा, ये नीचे भी माइनस आएगी, माइनस x + d 0.6 + d। तो ये आ जाएगा 1/0.4 इज इक्वल टू 1/1.2 - d, ये प्लस बन जाएगा। ठीक है बच्चा जी, प्लस 1/0.6 + d। पहले इसको एलसीएम ले लो बेटा, 1.2 - d इंटू 0.6 + d, ऊपर आ जाएगा 0.6 + d प्लस 1.2 - d, ऊपर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, और ये 1.8 आ जाएगा। तो यहां सॉल्व कर लेते हैं। 1/0.4 इज इक्वल टू 1.8 अपॉन, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 6 72, 0.72। ठीक है जी, और ये 1 + 1.2d आ जाएंगे। अब d से करते हैं, माइनस 0.6d आ जाएंगे, और माइनस d² आ जाएगा। कोई डाउट हो बच्चा? 18 4 72, तो 0.72 बराबर है 0.72 प्लस 0.6d माइनस d², ये कैंसिल हो गए बेटा जी। तो यहां से d इज इक्वल टू 0.6 सेंटीमीटर आ गया, मीटर, सॉरी मीटर में सारा कम। ठीक हो गया जी। अब v और u मुझे सबके पता है, मैग्निफिकेशन पहले लेंस की बात कर रहा हूं। v/u, v कितना भी पहले वाले का 1.2 निकाला हुआ मैंने, डिवाइडेड बाय 0.6 विद नेगेटिव साइन -2। सेकंड वाले की मैग्निफिकेशन m1 m2, अगेन v/u, v कितना भाई अब इसका चेक कर लो भाई, 2x - 2x कितना था? 1.2, वो भी मतलब सारी, ये भी 0.6 है, ये भी 0.6 है, सारे 0.6 आ गए ना, डिस्टेंस बराबर आ गए ना। हालांकि मेरी कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर नहीं है, मुझे थोड़ा सा लेंस को आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, अगर मुझे या थोड़ा सा स्क्रीन को आगे इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्क्रीन को, क्योंकि वो तीनों बराबर आ रहे हैं ना बेटा जी। ये देखो सारे ही 0.6 आ रहे हैं, तो ये भी 0.6 है, ये भी 0.6 है, ये भी 0.6 है। ठीक हो गया, कोई डाउट हो बच्चा जी? तो अब v/u, v कितना सेकंड वाले का? 0.6, d कितना है? -1.2, तो ये आ गया -1/2। हाँ जी, मैग्निफिकेशन निकल गई। अब यहां एक क्लू है, उसने तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की तो बात की नहीं उसने। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, आप अपनी मर्जी से कोई ऑब्जेक्ट बना लो। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, सपोज नीचे को, आपकी मर्जी, चाहे ऊपर बना लो, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, चाहो तो अब ऊपर बना लो, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं। ये एक मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक हो गया। इसकी मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली ऐसे, और नीचे भी ड्रॉ कर ली, राइट। आराम से सुनना मेरी बात को। अगर नीचे बनाओगे तो देखो दोनों केसेस में उल्टा बन रहा है, ऊपर जाएगा इमेज आपका। जो पहले वाला है उसका डबल बनना है पहले वाले से। अब मैं नीचे अगर बनाऊंगा तो पहले वाले का डबल बनना है। इसको यहां से रब कर दे, क्योंकि ये तो जस्ट, अब मेरा सारा काम खत्म हो चुका, मुझे पता 1 पॉइंट, इसका जस्ट डबल तो यहां बनना है। ये डिस्टेंस तो मैंने मार्क किए हुए हैं, तो यहां से एक रे चलेगी और यहां जाके मीट करेगी, ये डबल हो गया। कोई डाउट हो बच्चा? क्योंकि लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर से, बी केयरफुल। अब बाकी रेस तो कहीं से भी चला दो, आपकी मर्जी है। उन्होंने तो वहां जाके, सॉरी एज तक आएगी, यहां तक, उन्होंने तो वहां जाके मीट करना है,
ये मैं लगाई। तो सपोज ये ए है, सॉरी इसको बी लिखते हैं हमेशा हम एक्सिस के ऊपर, ये सपोज बी है, ये सपोज ए है, तो ये बी डैश है और ये A1 B1 कर रहा हूं, चलो ये B1 है और ये A1 है। अब बात करते हैं नीचे वाले से, ये ऑब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी। अब वो इसका आधा बनना है, तो यहां से एक रे जाएगी और यहां तक चली जाएगी, ठीक है जी। बाकी तो रेज कहीं से लेके जाओ, उन्होंने तो यहां जाके मिलना ही है। सो दिस इज योर B2, दिस इज योर A2। तो A2 B2 इसका आधा है, नीचे वाले का AB का, और इन्वर्टेड है। A1 B1 इसका डबल है और इन्वर्टेड। आप चाहो तो इसको नीचे भी बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। क्योंकि यहां उसने कहा है ड्रॉ रे डायग्राम, जब तक मैं अब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की बात नहीं करूंगा मैं रे डायग्राम प्लॉट नहीं कर सकता। तो मैंने ऑब्जेक्ट नीचे, आप चाहो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप चाहो तो ऑब्जेक्ट ऊपर भी सपोज कर सकते थे। कोई डाउट हो बच्चों? तो आज हमने सिर्फ एक छोटा सा कंसेप्ट था मेरे पास ये कट लेंस के बारे में। तो आज हमने लेंस को कैसे बाइफिकेट करते हैं, उसका बाइफिकेशन के बाद क्या बिहेवियर होगा, उसके शिफ्टिंग पे कैसे काम करना है, वो सर मैंने एक न्यूमेरिकल में इसको ऊपर नीचे शिफ्ट किया, एक में इसको मैंने आगे पीछे शिफ्ट किया। बाकी फिर नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे।